Welcome back dear students, this is Dhanavir Singh, Biology faculty of Shivbra Singh Children's Academy. Students, we are discussing about chapter photosynthesis in higher plants, and this chapter so far we have discussed the first cycle of biosynthetic phase, that is C3 cycle or Calvin cycle. In C3 cycle, the first stable compound is a 3-carbon compound that is known as phosphoglyceric acid or 3-phosphoglyceric acid. That's why such plant that have C3 cycle are known as C3 plants. In C3 plants, there is a physiological process known as photorespiration that we studied in our last video. In C3 plants, what happens when temperature increases the time of the noon, or we can say that from 11 to 1 p.m, then at that time what happens, the stomata are partially closed. At this time, the CO2 that comes inside the leaf only with the help of diffusion from the surface of the leaf. बेटा इस टाइम क्या होता है, जो CO2 अंदर आ पाती है वो सिर्फ डिफ्यूजन से आ पाती है, और जो ऑक्सीजन लाइट रिएक्शन के थ्रू बन रही थी वो बाहर जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से जा पाएगी। तो उसके थ्रू होता क्या है कि लीफ के अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम होने लगता है और ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ने लगता है। इस टाइम पे जो हमारा रूबिस्को होता है, इस टाइम पे बेटा जो रूबिस्को है, रूबिस्को अपना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है, शोज ऑक्सीजनेज, अपना ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है कब, व्हेन CO2 लेवल decreases and O2 level increases. ये हुआ क्यों था? Because here Rubisco and carbon dioxide both are present in a same cell that is known as mesophyll cell. बेटा यहाँ पे क्या था, जो कार्बोक्सिलेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आई थी वो भी मेसोफिल सेल के अंदर आई थी, और जो रूबिस्को प्रेजेंट था वो भी मेसोफिल सेल के अंदर था, और जो हमारा लाइट रिएक्शन चल रहा था वो भी मेसोफिल सेल के अंदर चल रहा था। उस वजह से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन होती है वो लाइट रिएक्शन के थ्रू बनती है मेसोफिल सेल के अंदर, जो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आनी थी वो भी बेटा मेसोफिल सेल के अंदर आई थी, बिकॉज रूबिस्को मेसोफिल सेल के अंदर ही था। बाहर से ऑप्टिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड आ नहीं पा रही है, ऑक्सीजन का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, हमारा रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है, और जब हमारा रूबिस्को ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है तब वो एक प्रोसेस दिखाता है दैट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन। बिकॉज यहाँ पे अब 2 मॉलिक्यूल नहीं बनते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, और इसके थ्रू बेटा क्या होगा, 1 मॉलिक्यूल PGA का बनेगा जिसको हम 3-PGA भी बोलते हैं, और जो दूसरा मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा 2 कार्बन कंपाउंड होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनेगा बेटा, फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज C2 साइकिल, इसलिए बेटा इसको C2 साइकिल भी बोलते हैं। और ये 2 कार्बन कंपाउंड जब मूव करता है फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट से बेटा अगले जाता है पराक्सीसोम में, पराक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा एक CO2 रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, CO2। फोटोसिंथेसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रिलीज होती है, लेकिन यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन, इसलिए बेटा इसको क्या नाम दिया गया था, फोटो रेस्पिरेशन। ये एक प्रॉब्लम थी या फिजियोलॉजिकल एक इफेक्ट था जो C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर दे रहा था। बेटा फोटो रेस्पिरेशन क्या कर रहा था, C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर दे रहा था। ये प्रोडक्टिविटी में डिक्रीज ना हो इसके लिए कुछ प्लांट इवॉल्व हुए। क्या हुआ बेटा, कुछ प्लांट इवॉल्व हुए। उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल टाइप की सेल्स बनाई जिसके अंदर उन्होंने रूबिस्को को कंसंट्रेट कर लिया, और एक अलग टाइप की मेसोफिल सेल्स जो उनके पास पहले से थी वहां पे वो क्या कर रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर रहे थे, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके ला कहां पे रहे थे, जो स्पेशलाइज्ड सेल्स थी जहां पे रूबिस्को था, उन सेल्स को बंडल शीथ सेल बोला गया।
और ऐसी एनाटॉमी को हम बोलते हैं क्रांच एनाटॉमी, जो सिर्फ और सिर्फ हमको कहाँ पे मिलती है? C4 प्लांट्स के अंदर मिलती है। कहाँ पे मिलेंगी बेटा? C4 प्लांट्स में। तो अगर हम आपको क्रांच एनाटॉमी एक्सप्लेन करें, क्रांच एनाटॉमी, तो बेटा क्रांच एनाटॉमी क्या है? अगर हम C4 प्लांट्स की लीफ देखें, बेटा क्या देखें? C4 प्लांट्स की लीफ देखें तो लीफ के सेंटर में देखेंगे जो बेटा वेस्कुलर बंडल होगा। क्या होगा? लीफ के सेंटर में क्या होंगे? वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल को सराउंड किए हुए थिक वॉल्ड सेल्स होंगी, थिक वॉल्ड सेल्स दैट सराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। दीज सेल्स आर नोन एज बंडल शीथ। बेटा इन सेल्स को हम क्या नाम देंगे? बंडल शीथ, बंडल शीथ। If anyone asks you what are the bundle sheath cell, those cells that surrounded vascular bundle in C4 plants are known as bundle sheath cells. Bundle sheath cells have thick cell wall. They have thick wall. इनका वॉल बहुत थिक होता है। And they have centrifugally arranged क्लोरोप्लास्ट। और जिनके बेटा अंदर क्लोरोप्लास्ट होंगे वो सेंट्रली फ्यूजली अरेंज्ड होंगे। थर्ड इनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दे हैव अनस्टाक्ड थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। बेटा क्या होता है? एक से ज्यादा लेयर की बंडल शीथ सेल्स होती हैं। यहां पे एक सेल बना के दिखा रहे हैं तो आपको सही से समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इनके अंदर सेंट्रली फ्यूगली अरेंज बेटा क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वॉल थिक होती है जिससे नॉर्मल कंडीशन में एक्सचेंज नहीं हो पाता है गैसेस का। और इनके जो थाइलेकॉइड होते हैं वो अनस्टाक्ड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? अनस्टाक्ड होते हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस में देखते हैं क्या होता है। इनके चारों तरफ जो मीजोफिल सेल्स होती है ना बेटा, वो इनके चारों तरफ लगी हुई होती हैं। This specialized anatomy we have only found in C4 plants, and this anatomy is known as Cranch anatomy. These cells are mesophyll cells. ये बेटा सेल्स कौन सी हैं? ये mesophyll cells हैं। So around the vascular bundle, this whole is, ये xylem phloem यहाँ पे होंगे और इनको हम नाम देते हैं vascular bundles. Those cells that surround vascular bundles are known as bundle sheath. बंडल शीथ के अंदर ही बेटा हमको रुबिस्को मिलेगा। रुबिस्को कहाँ पे मिलेगा? बंडल शीथ के अंदर मिलेगा। और मीजोफिल सेल्स के अंदर बेटा एक प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर मिलेगा जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट, PEP। PEP बेटा फॉस्फोइनोल पायरुवेट कहाँ पे मिलेगा हमको? वो मिलेगा मीजोफिल सेल्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे रुबिस्को नहीं होगा। रुबिस्को कहाँ पे चलाया? बंडल शीथ सेल्स के अंदर। दिस स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी इज नोन एज क्रांच एनाटॉमी। बेटा ये क्या है? ये जो लीफ की एनाटॉमी है ये क्रांच एनाटॉमी है जो हमको C4 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आपको रैंडमली 3-4 लीफ दे दी जाएं और बोला जाए इसमें से कौन सा ऐसा लीफ है जो क्रांच एनाटॉमी शो कर रहा है या C4 प्लांट्स का लीफ है, तो आप क्या करेंगे? उसका सेक्शन काटेंगे, सेक्शन काटेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। अगर इस टाइप का फिजियोलॉजी आपको दिख रहा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है वहां पे, तो आप जान जाएंगे दिस पार्टिकुलर लीफ ऑफ C4 प्लांट। ये लीफ किसकी हो सकती है बेटा? C4 प्लांट्स की हो सकती है। देखते हैं बेटा, अब इसका ये तो एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर था। अगर हम इसका एक बायोकेमिकल फेज देखें कि कैसे इसके अंदर C4 साइकिल चलती है, तो उसके लिए बेटा एक मिनट, अब बेटा क्या करना है? इसके लिए हमको एक बनाना है यहां पे। दिस इज अ मीजोफिल सेल। व्हाट इज दिस? इज अ मीजोफिल सेल। बेटा ये एक मीजोफिल सेल है और इससे हम अटैच करके नीचे की तरफ बेटा एक बना लेते हैं थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल।
दिस इज अ बंडल शीथ सेल, हमने दोनों को जोड़ लिया। एंड वी नो दैट all the rubisco concentrated here in the bundle sheath cell. Now what happens? We know that around the leaf CO2 is present, that have to come inside the mesophyll cells either through the simple diffusion or through the stomata, but if stomata are closed, that in the case of C3 plants, then the concentration of the CO2 simply decreases inside the mesophyll cell, because at that particular time CO2 comes inside only through the diffusion. So what happens, as this carbon dioxide comes inside the mesophyll cell, it combines with water and form a molecule of bicarbonate ion. This molecule of bicarbonate ion first time accepted by a chemical compound that is known as phosphoenol pyruvate. So in the case of C4 plant, the primary acceptor of carbon dioxide is phosphoenol pyruvate molecule. बेटा किसने किया इनको? फॉस्फोइनोल पायरुवेट ने एक्सेप्ट कर लिया, एंड दे फॉर्म a 4 carbon compound that is known as oxaloacetic acid. They form a 4 carbon compound OA or oxaloacetic acid. This reaction is catalyzed by an enzyme, and this enzyme is known as PEP carboxylase. Addition of carbon dioxide is a carboxylation reaction. That's why this process is known as carboxylation reaction, and this carboxylation reaction is catalyzed by an enzyme PEP or phosphoenol pyruvate carboxylase. Now what happens, this oxaloacetic acid converted into two type of product, either to malate, या तो बेटा ये malate में कन्वर्ट हो सकता है, either it is known as malate or malic acid, or into aspartate, या तो बेटा ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, aspartate और एस्पार्टिक एसिड। तो जो बेटा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड था, दिस इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑफ द C4 प्लांट्स, दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज C4 साइकिल, एंड सच प्लांट दैट हैव फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑफ 4 कार्बन, सच प्लांट्स आर नोन एज C4 प्लांट्स। बेटा इन प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं? C4 प्लांट्स, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो व्हाट हैपेंस, दिस 4 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली आइदर ब्रेक्स इनटू एस्पार्टेट, दैट इज आल्सो अ 4 कार्बन कंपाउंड, और malate, that is also a 4 carbon compound. Here what happens in this step, an NADPH molecule used to form NADP+. यहाँ पे एक NADPH molecule का यूज हो जाता है. Now what happens inside the bundle sheath cells? Bundle sheath cells either aspartate or malate have to come. या तो aspartate या तो malate अंदर आता है, दोनों में से जो भी बना हुआ होता है. Now if malate comes inside the bundle sheath cells, then what happens? This malate breaks with the help of decarboxylation reaction. decarboxylation हो जाता है बेटा यहाँ पे, और यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है. So as this 4 carbon molecule releases 1 carbon, then it converted into a 3 carbon molecule that is known as pyruvate. किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? एक 3 कार्बन के मॉलिक्यूल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. And now this CO2 accepted by RUBP or ribulose 1,5 bisphosphate, and this reaction catalyzed by rubisco, because this is the advanced feature of the C4 plant. And now this process comes to C3 cycle. अब बेटा क्या होगा, यहाँ पे इनकी बंडल शीथ सेल के अंदर, कहाँ पे बेटा? बंडल शीथ सेल के अंदर
C3 साइकिल चलेगी और C3 साइकिल के थ्रू ही बेटा इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब ये साइकिल कंप्लीट करते हैं, दैट इन C4 प्लांट एन एडवांस एनाटॉमी इज देयर दैट दे हैव फॉर द एक्सेप्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डिफरेंट चैम्बर एंड फॉर C3 साइकिल इज अ डिफरेंट चैम्बर। इन्होंने क्या किया बेटा, अपना रूबिस को मेसोफिल सेल से निकाल के कहाँ पे ले आए, एक चैम्बर के अंदर फिक्स कर लिया और उस चैम्बर को हमने बंडल शीथ सेल नाम दिया। रूबिस को सिर्फ और सिर्फ बंडल शीथ सेल के अंदर मिलेगा, मेसोफिल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर किया जाएगा और उसको कैप्चर करके कहां पे ले आया जाएगा, जहां पे हमने रूबिस्को को कंसंट्रेट किया था और उस सिस्टम को या उस सेल को हमने नाम दिया था बंडल शीथ। अब क्या होगा बेटा, जो 3 कार्बन का कंपाउंड रूबिस्को पाइरुवेट बना था, नाउ दिस पाइरुवेट और पाइरुविक एसिड कम्स inside the mesophyll cell again. Now this pyruvate comes inside the mesophyll cell again, and with the help of phosphorylation that uses 2 ATP molecule, it converted into phosphoenol pyruvate and this cycle completed now. सो अगर हम बेटा देखें C4 प्लांट्स को C4 क्यों बोला गया, देर आर सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड प्लांट्स दैट हैव a special chamber or specialized cell that are known as mesophyll cell. Inside mesophyll cell, the first carbon di-acceptor molecule is phosphoenol pyruvate. As phosphoenol pyruvate combined with an carbon atom or bicarbonates ion, it form first stable compound, and this first stable compound is known as oxaloacetic acid. So they have the first stable compound, that is oxaloacetic acid. Such plants are known as C4 plants, or this cycle is known as C4 cycle. Now this oxaloacetic acid either breaks into aspartic acid or aspartate, either into the malate. This type of the we can say that compounds are found in different plants. So those plants that produces aspartate are known as aspartate formers, and those plants that produces malate are known as malate formers. Now what happens? Either aspartate or malate come inside the bundle sheath cell. Simply they releases one carbon in the form of CO2, carbon dioxide, and converted into the pyruvate. This carbon dioxide enters into the C3 cycle. So either C3 plants or C4 plant both have main carbon fixation cycle, that is C3 cycle, or main biosynthetic cycle, that is C3 cycle. C4 cycle only कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेटिंग साइकिल. अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज C4 साइकिल, C4 cycle is a specialized or evolved cycle present in some special type of plant that have Cranch anatomy. इनके अंदर बेटा कौन सा एनाटॉमी था? Cranch anatomy, so that they have concentrated their carbon dioxide and seized an disadvantageous phenomena that is known as photorespiration. और जो C3 plants के अंदर photorespiration हो रहा था ना, उसको इन्होंने सीज कर दिया. That's why they are more productive than the C3 plants. That's why C4 plants are the more productive. अब बेटा क्या होता है, ये पायरुवेट फिर से कहाँ पे चलाएगा? मेसोफिल सेल्स के अंदर. मेसोफिल सेल्स के अंदर इसका फॉस्फोरिलेशन होगा. फॉस्फोरिलेशन के टाइम पे बेटा इसने क्या किया? 2 एक्स्ट्रा एटीपी का यूज किया. हाँ, जो एक ये NADPH का यूज यहाँ पे हुआ था, दिस NADPH अगेन रीगेन व्हेन डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स हियर. NADPH, तो बेटा वो एक NADPH जो यहाँ कंज्यूम हुआ था, यहाँ फिर से इवॉल्व हुआ. तो NAD का नेट गेन या नेट लॉस 0 होता है, बट वी एक्सपेंड 2 ATPs मोर देन C3 साइकिल. तो बेटा लास्ट वीडियो के अंदर C3 साइकिल के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 molecule we needed C3 साइकिल के अंदर बेटा हम लोग
3 कार्बन का रिक्वायरमेंट था फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, बट here 2 more ATPs are added, so here we need 5 ATP molecule. How many? 5 ATP molecule, and the NADPH, so only 2 NADPH molecule. So for the fixation of one atom or one molecule of carbon dioxide, we utilize 5 ATP and 2 NADPH. So I think you all clear that for the fixation of 6 molecules of carbon dioxide, we utilize for 6 molecule, for 6 CO2, we have to use 5 into 6 ATP, means 30 ATP, and 2 into 6 NADPH means 12 NADPH. So this is the energy demand, or we can say that energy requirement for the C4 cycle. बेटा C4 साइकिल के लिए एनर्जी डिमांड क्या होगी? एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितना चाहिए? 5 ATP का मॉलिक्यूल और 2 NADPH का मॉलिक्यूल. दैट्स व्हाई फॉर द फिक्सेशन ऑफ 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल वी यूजेस 30 ATPs and 12 NADPH molecule, because only here 2 ATPs are more required for the C4 cycle. C4 cycle के लिए बेटा 2 एक्स्ट्रा ATP का रिक्वायरमेंट होता है जब हमको पायरुवेट का फॉस्फोरिलेशन करना पड़ता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, दैट इज नोन एज PPI और पायरोफॉस्फेट. ये बेटा PPI क्या है? PPI को हम क्या नाम देते हैं? पायरोफॉस्फेट. This is known as pyrophosphate molecule. Now the next thing is that what is the basic difference between the C3 plants and C4 plants? Okay, so the next and most important topic is that basic difference and what are the advantageous features of C4 plants then compared to C3 plants. बेटा वो advanced feature क्या हो सकते हैं C4 plants के? तो हम देखते हैं C4 plants are more adapted to high temperature and light intensity. How? As we know that अगर बेटा C3 प्लांट्स के केस में लाइट इंटेंसिटी और टेम्परेचर बढ़ रहा था, स्टोमेसा पार्शियली क्लोज हो जा रहे थे, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल सेल के अंदर घट रहा था, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा था, और जो रुबिस्को था वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो कर रहा था. एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हाट हैपेंस, वी हैव टू सी इन अ प्रोसेस दैट इज नोन एज फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज अ वेस्ट प्रोसेस. तो बेटा फोटो रेस्पिरेशन को सीज करने के लिए इन्होंने एक अपना स्पेशल एनाटॉमी बनाया, इसको हमने क्रांज एनाटॉमी बोला, और अपने आप को स्टेबल बनाया, अपने आप को अडैप्टेड बनाया ऐसी कंडीशंस में, लाइट इंटेंसिटी और हाई टेम्परेचर के केसेस में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया. नेक्स्ट थिंग इज दैट दे कंप्लीटली सीज इज द फोटो रेस्पिरेशन. उन्हें बेटा फोटो रेस्पिरेशन को बिल्कुल सीज कर दिया, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है. नेक्स्ट थिंग इज दैट मेन प्रोड्यूसर और प्रोड्यूसेस मच बायोमास इन कंपेयर टू C3 प्लांट्स. बेटा जो अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा बायोमास होता है वो C4 प्लांट्स बनाते हैं, बिकॉज सारे के सारे टेम्परेचर कंडीशंस में, सारे के सारे लाइट इंटेंसिटी कंडीशन में ये अपना वर्क नॉर्मली परफॉर्म कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे प्रोड्यूसेस मच अमाउंट ऑफ बायोमास ऑन द अर्थ देन कंपेयर टू द C3 प्लांट. If we want to see or if you want to know about the C4 plants, then sugarcane, wheat, rice, that is paddy, all plants are the C4 plants. means फैमिली एरिकेसी के अंदर बेटा मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो C4 प्लांट्स होते हैं. इफ
anyone ask you how you can prove that particular plant is C3 or C4, so you have to cut a section of leaf. आपको क्या करना है, लीफ का सेक्शन काटना है. अगर आपको वो प्लांट मिल गया तो उसका लीफ लीजिए, लीफ का सेक्शन काटिए, वर्टिकल सेक्शन काटेंगे, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे. अगर वहां पे आपको वेस्कुलर बंडल्स के ऊपर क्रांच एनाटॉमी मिल रही है, क्रांच मीन्स अ रिंग, क्रांच का मतलब बेटा क्या होता है, रिंग होता है. अगर वहां पे क्रांच एनाटॉमी मिल रही है, देन दिस पार्टिकुलर प्लांट विल बी अ C4 प्लांट. तो बेटा वो प्लांट क्या होगा, C4 प्लांट होगा. अगर वहां पे क्रांच एनाटॉमी नहीं मिल रही है, देन दिस प्लांट विल बी अ C3 प्लांट. तो बेटा वो क्या होगा, एक C3 प्लांट होगा. So I think you all clear what is the basic difference between the C3 plants and C4. Why C4 plants are known as C4 plants? What is the C4 cycle? How much energy required for the fixation of 6 molecule? How much energy requirement for the fix of the 1 molecule of carbon dioxide in the C4 cycle? And what is the advanced feature or advantageous feature of the C4 plant than compared to the C3 plant? I think you are able to understand what I am teaching to you, and I will discuss about the factors affecting photosynthesis in our next video. That was the last video of this chapter. Thank you, dear students.